जब तक बॉडी का पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक पुलिस उसको हत्या ही मानती है। खुदा संस्कार होता है, उसके बाद पुलिस का रवैया अचानक चेंज हो जाता है और वो इसको कहती है तो आत्महत्या है। यहाँ ताकत मानते थे बहन बेटी को, जहाँ आज न्याय की गुहार मांग रही है बहन बेटी। ये बीजेपी सरकार जब से आई है तब से आप ये मानिए कि घर में आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं। ये सरकार गंभीर होती तो अपराधी नहीं होना। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार तो गंभीर किया जाएगा। ये जो अपराधी है इसमें सुभाष, तो ये भी तो पुलिस में है, तो ये तो आपस में साडू ये सब बचाने में लगे हुए हैं। तो वर्दी को वर्दी बचा रहा है। बिल्कुल बचा रहा है सर। ये धरना ही दो कारणों से बना। एक तो संगीता की नृशंस हत्या हुई है और दूसरा पुलिस ने उसकी जो जांच न करके दो बयान दिए। ये भाई साहब जब से डबल इंजन की सरकार बनी है उस दिन से क्राइम शुरू हो गया। क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, बाहर आएंगे तो ये फिर से कोई अपराध करेंगे और हमारी बहन बेटी जब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक ऐसे लोगों को सख्त सख्त सजा नहीं मिलेगी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने यह निर्णय भी कर लिया लीपापोती करते हुए कि साहब इसकी आत्महत्या हुई है। तो कहीं ना कहीं वर्दी को वर्दी बचाने का खेल चल रहा है। यहाँ का शासन और प्रशासन एकदम सोया पड़ा है। इसी कारण से आज यहाँ का जनमानस में रोष है कि इसकी हत्या कर दो, कोई बोलने वाला है नहीं और अपनी प्रेमिका के साथ नया घर बसाऊंगा। तो ये पूरा प्लान मर्डर है और साथ ही साथ उन दो बच्चों का भी मर्डर है, क्योंकि वो आज अनाथ हो गए। क्योंकि ऐसा हत्यारे के पास तो कोई जीने का कोई औचित्य है नहीं उन बच्चों का। सामने पुलिस प्रशासन बैठा है, एडिशनल एसपी आदि पदाधिकारी बैठे हैं। एक भी पदाधिकारी ने बाहर आके पुलिस प्रशासन के किसी की सुध नहीं ले रहा है। ये अपनी पत्नी को ले जाता है, अपने बच्चों को ले जाता है और वहीं नशे की गोलियां खिलाता है और उसी के सामने वो नंगा नाच करता है अपनी प्रेमिका के साथ। तो और इससे जाता है, आप सभ्य समाज में कोई एक्सेप्ट कर सकता है क्या ऐसे? आप किस तरीके से देखते हैं जो एक घटना सभ्य समाज में जो घटना अब सामने आई है, इसका कोई स्थान नहीं है। ऐसे 6 साल 7 साल जिस लड़की को शादी किए हो गए, 2 जिसके मासूम बच्चे हैं, और उसकी इस तरीके से बेरहमी से एक हत्या का आरोप उसका परिवार लगाता है और पुलिस प्रशासन जांच करने के बजाय ये कहता है कि ये आत्महत्या है और उस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं? ये धरना ही दो कारणों से बना। एक तो संगीता की नृशंस हत्या हुई है और दूसरा पुलिस ने उसकी जो जांच न करके और लीपापोती करके और विरोधाभास 2 बयान दिए। पहला तो कहा कि साहब हत्या है और नेक्स्ट दिन उन्होंने बोला आत्महत्या है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने यह निर्णय भी कर लिया लीपापोती करते हुए कि साहब इसकी आत्महत्या हुई है। जबकि पुलिस प्रशासन ने स्वयं ने पहले बोला था कि साहब यह संगीता की जो लाश थी वो ज़मीन पे पड़ी थी। तो ज़मीन पे पड़ी थी तो उसकी को काटा किसने? रस्सी ने। आज उस रस्सी का एक सिरा गायब है, कैंची है वो अदर जगह मिल रही है। यहाँ का शासन और प्रशासन एकदम सोया पड़ा है। इसी कारण से आज यहाँ का जनमानस में रोष है। आज आप देख रहे हैं 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ है। ये पहला ऐसा धरना है जो सर्व समाज के द्वारा किया जा रहा है। ये जाति विशेष का कोई धरना नहीं है, न कोई राजनीतिक मुद्दा है। मानवता में कोई जाति नहीं होती, मानवता के लिए सबको मानवता के अंदर सब लोग इकट्ठे हैं। मैं तो कहता हूँ ये चितावा की जनता इतनी जागरूक है कि इतना बड़ा धरना जो पिछले 8 घंटे से चल रहा है और सामने पुलिस प्रशासन बैठा है, एडिशनल एसपी आदि पदाधिकारी बैठे हैं, एक भी पदाधिकारी ने बाहर आके पुलिस प्रशासन के किसी की सुध नहीं ले रहा है। आपको क्या लगता है कि क्यों प्रशासन क्यों नहीं आ पा रहा है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या कारण मान रहे हैं? क्या मजबूरियाँ मान रहे हैं? क्या प्रशासन अपने जो कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस में, क्या पुलिस में है इसलिए उसको बचाव किया जा रहा है या कोई ऊपर से कोई षड्यंत्र लग रहा है? मैं राजनेताओं के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक बने, जागरूक बन के पब्लिक की बातों को सुने, उनकी व्यथा को सुने और यहाँ शीघ्र से शीघ्र आएँ और पुलिस प्रशासन को आदेश दें कि जो ये लीपापोती का कार्यक्रम कर रहे हैं इसको बंद करो और न्याय दो। और मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, लेकिन अभी हो उल्टा रहा है। यहाँ पुलिस प्रशासन बेटियों को बचाने की जगह अपराधियों को बचा रहा है। भजनलाल जी, आपके शासनकाल में हो रहा है, इसलिए आप इसको संभालें, नहीं तो आने वाले शासन में
आपको इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो काफ़ी लोगों में आप देख रहे हैं सीधा रोष है। आदर्श महासभा के कुलदीप जी ढेवा हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, आप तो राजकुमार हत्याकांड को लेकर भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, वहाँ उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। आज यहाँ चितावा में ये आप प्रदर्शन कर रहे हैं, एक बेटी के साथ ऐसी संदिग्ध हत्या जैसी खबर आती है और पुलिस जांच नहीं करती है और आत्महत्या करार दे देती है। हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं। क्या कुछ रणनीतियाँ बन रही हैं, क्या कुछ मामला है, प्रशासन कैसे आपका सहयोग कर रहा है, नहीं कर रहा? देखो, ये पूरा का पूरा मैं इस परिवार के जिस दिन घटना हुई 20 तारीख को रात को 1-1:30 बजे के करीब, तब से इस परिवार के संपर्क में हूँ। तब जैसे डेड बॉडी मिलती है परिवार वालों को, तो यहाँ से जो घर था उस घर से 400 मीटर की दूरी पर पेड़ के ऊपर लटका बता रहे हैं, लेकिन जब परिजन जाते हैं तब रस्सी कटी हुई मिलती है और बॉडी नीचे ज़मीन पे मिलती है और जो कैंची थी वो उसके पास मिलती है। तब पुलिस और जो डॉक्टर वो फॉरेंसिक टीम वो परिवार को एक ही बात कहती है, तो हत्या है, और उनको डिटेन कर लिया जाता है पूरे परिवार को, और उस लड़के को भी दूसरे दिन अरेस्ट कर लिया जाता है। और पूरे परिवार को जब तक बॉडी का पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार नहीं होता है तब तक पुलिस उसको हत्या ही मानती है। लेकिन जिस दाह संस्कार होता है उसके बाद पुलिस का रवैया अचानक चेंज हो जाता है और वो इसको कहती है तो आत्महत्या है। दाह संस्कार से पहले पुलिस मानती है कि हत्या है, हाँ, और उसके बाद ये कह रही है कि ये आत्महत्या है। बिल्कुल, उसके पहले तक तो यही मान रहे थे कि ये हत्या है और हम हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे और सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। तब पीड़ित परिवार कहीं न कहीं अपने आप को सुरक्षित मान रहा था और अपने आप को न्यायोचित मान रहा था। लेकिन जैसे ही बॉडी का दाह संस्कार होता है उसी प्रकार पुलिस का रवैया एकदम से चेंज होता है और सब इसको लिपापोती में लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज परिजन जो बता रहे हैं कि जिस लड़की से अवैध संबंध थे उस लड़की वो भी दिल्ली पुलिस में तैनात है, और जो यहाँ की ऋचा शर्मा, वो ऋचा तोमर जो यहाँ की एसपी है, उनके हस्बैंड भी वहाँ हैं। तो कहीं ना कहीं वर्दी को बचाने का खेल चल रहा है और हाँ, पूरे परिजन ये सकते में है। कहीं ना कहीं इसको मर्डर को लिपापोती करके ये आत्महत्या का मामला बता रहे हैं और ये सबकी साफ पूरा प्लान मर्डर है। क्योंकि जिस प्रकार 1.5-2 महीने पहले ये जो लड़का था ये अपनी पत्नी को ले जाता है, अपने बच्चों को ले जाता है और वहीं नशे की गोलियां खिलाता है और उसी के सामने वो नंगा नाच करता है अपनी प्रेमिका के साथ। तो और इससे जाता है, सभ्य समाज में कोई एक्सेप्ट कर सकता है क्या? ऐसा कोई बेवकूफ़ है वो भी ऐसा तो नहीं सहेगा। तो ये पूरा का पूरा, क्योंकि जो लड़की थी उसका पिता बचपन में उसका देहांत हो गया था, उसके बाद में वो एक आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा था। तो इन लोगों ने सोचा कि इसकी हत्या कर दो, कोई बोलने वाला है नहीं और अपनी प्रेमिका के साथ नया घर बसाऊंगा। तो ये पूरा प्लान मर्डर है और साथ ही साथ उन 2 बच्चों का भी मर्डर है, क्योंकि वो आज अनाथ हो गए। क्योंकि ऐसा हत्यारे के पास तो कोई जीने का कोई औचित्य है नहीं उन बच्चों का। तो इसके प्लान मर्डर है आज पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में। अभी आपकी क्या डिमांड है प्रशासन से या सरकार से कि इस परिवार की, क्योंकि उन्हें तो अब डिटेन किया गया, हिरासत में है वो जिन पे आरोप लग रहे हैं, उनके पिता और उनका बेटा, अब क्या है डिमांड? क्या है? आरोप नहीं है, वो सीधे मर्डरिस्ट हैं। और पूरी संघर्ष समिति यहाँ जो हमारे पंच पटेल बैठे हैं उन्होंने सबने एक ही फैसला किया है कि इसका हत्या में मुकदमा दर्ज हो और जो भी इसके अंदर संलिप्त है, जो भी उसका परिवार, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार ही पूरा बचाने में लग रहा था। किसी बंदे ने ये ऐसा नहीं कहा कि अगर जिस टाइम घटना किसी के भी घर में हो सकती है, अगर होती तो कहीं ना कहीं पूरे गांव के पंच पटेलों को इकट्ठा करना चाहिए था कि हमारे घर में ये घटना होगी, कैसे हो। क्योंकि आज सामाजिक परिवेश है, तना बाना बना हुआ है, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे छेड़छाड़ की गई है, पूरा का पूरा लिपापोती की गई है और कहीं ना कहीं अपराधी को बचाने का प्रयास हुआ है। तो पूरा परिवार शक के दायरे में, इसको पूरे से पूरे कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, पूरे पुख्ता धाराओं में इनका केस दर्ज हो, क्योंकि ऐसे लोग बाहर समाज के लायक है नहीं। इन लोगों को दंडित करना चाहिए और इनको ताउम्र जेल में रखना चाहिए, क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। बाहर आएंगे तो ये फिर से कोई अपराध करेंगे और हमारी बहन बेटी जब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो उनका साफ कहना है कि वर्दी बचाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि वर्दी बचाने का प्रयास कर रही है, दाह संस्कार नहीं हुआ था तब तक पुलिस मान रही थी कि हत्या है और होने के बाद कह रहे हैं कि आत्महत्या, किस तरीके से देखते हैं पुलिस का ये रवैया? देखो, पुलिस का शुरू से जो रवैया रहा इस प्रकरण में वो संदिग्ध है।
और जो यहाँ जो धरने पे लोग बैठे हैं उसका कारण भी यही है। अगर पुलिस अपनी जांच सही तरीके से करती तो धरने देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब संदिग्धता की बात आती है तो ये लोग धरने पे, हम जो सारे लोग बैठे हैं, उनका एक ही निर्णय है कि संगीता को न्याय मिले और उसके जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और साथ में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बार बार उसकी प्रेमिका को सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। और समाज को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी कहीं भी जो प्रदेश देश में जो शादीशुदा कोई व्यक्ति है उसके साथ में अगर कोई दूसरी लड़की इस तरीके की अफेयर्स करती है तो उसको समाज और सब लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा इस पर। अभी आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्रशासन के कोई भी अधिकारी वार्ता करने के लिए अभी तक नहीं आए। तो ये प्रशासन का रवैया किस ओर इशारा करता है? प्रशासन चाह रही है, आएगी प्रशासन, क्यों नहीं आएगी। प्रशासन पे दबाव अपने आप बढ़ रहा है। अभी तो एक छोटा सा माहौल है, ये चिंगारी धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रशासन अपने आप आएगा, ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं आएगा। प्रशासन तो उच्च अधिकारियों को भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नहीं है, एक समाज का नहीं है, ये हर घर की उस बेटी की इज्जत और उसकी आज जो जिस घर को बुझाया है वो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में अपने आप उठ के यहाँ लोग आ रहे हैं। इसलिए न्याय मिलेगी, अधिकारियों को आना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा, इसमें निर्णय करना पड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं आए दिन राजस्थान में, प्रदेश में बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं? पहले हरियाणा में हमने कुछ दिन पहले सुना, आज राजस्थान में ये घटना लारास गांव में हो गई। तो कैसे देखते हैं कानून व्यवस्था है? ये भाई साहब, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है उस दिन से क्राइम शुरू हो गया। आप राजस्थान के किसी भी ज़िले से उठा के देख लिए, एक तो सूखे नशे का कारोबार, ये कौन बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ रहा है। पिछले 1.5 साल में आप कुचाउन के एरिया के आसपास देखिए, यहाँ पेडलर पैदा हो गए हैं। जहाँ नशा बिकना संभव नहीं था वहाँ पेडलर आ गए हैं। ये लेके कौन आया है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। आज महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो महिला सुरक्षा में आप देखिए राजस्थान किस स्थान पे पहुँच गया है। यहाँ ताकत मानते थे बहन बेटी को, जहाँ आज न्याय की गुहार मांग रही है बहन बेटी। ये बीजेपी सरकार जब से आई है तब से आप ये मानिए कि घर में आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो इस कानून व्यवस्था पे भी उठता है ना, कि जिन लोगों को अपन ये जिम्मेदारी सौंपते हैं कि ये हमारे समाज की, प्रदेश की रक्षा करेंगे, जिस पुलिस को हम मानते हैं कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास रखने का धैर्य रखती हैं, लेकिन उन्हीं के अधिकारियों पे ये आरोप लगे, उन्हीं के कर्मचारियों पे ये आरोप लगे, तो कैसे देखते हैं कि फिर कानून व्यवस्था किसके हाथ में? आप जैसे आपने अभी भाई साहब बोला है कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, आप इसको उल्टा कीजिए। आमजन में डर है, अपराधियों में बिल्कुल इनका विश्वास जुड़ा हुआ है। जितने भी आप थाने देखिए, वहाँ के एचएस है वो एसएचओ के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। कैसे क्राइम कंट्रोल करोगे आप, जब जिस थाने का एक अपराधी अगर एक थानेदार के साथ बैठ के चाय पी रहा है तो अपराध तो आप वहीं से तो शुरू हो रहा है, एक थानेदार के कक्ष से। सवाल तो ये उठना चाहिए, अगर आप अपराध की बात कर रहे हो तो एसएचओ जब बैठा के अपनी टेबल के सामने एक अपराधी को चाय पिला रहा है तो हवालात में आमजन बैठेगा फिर। तो आज ये जो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या आगे की रणनीति बनाई है? क्या आगे का प्रोसेस है? आंदोलन को किस दिशा में लेके जाया जाएगा? प्रशासन के लोग आपसे आए, वार्ता की, या कोई बात हुई? नहीं हुई तो आगे किस तरीके की रणनीति? नहीं, प्रशासन तो सो रहा है। प्रशासन तो यहाँ सुध लेने के लिए नहीं आया है। प्रशासन अपने कमरों में, और मेरे हिसाब से अभी तक तो एसपी साहब तो यहाँ आई नहीं है, 5 दिन हो गए। आप जब अपने ज़िले में इतना बड़ा क्राइम हो गया है तो एसपी की जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि घटनास्थल पे जाके आए और पीसी भी करे। अब आप एक एडिशनल एसपी को सामने करके पीसी करवा रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि आत्महत्या है, तो ये तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ये साडू है सब लोग आपस में। ये जो अपराधी है इसमें सुभाष, तो ये भी तो पुलिस में है, तो ये तो आपस में साडू है, सब बचाने में लगे हुए हैं। तो वर्दी को वर्दी बचा रहा है? बिल्कुल बचा रहा है सर। अगर वर्दी को वर्दी नहीं बचाता तो जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन तक पुलिस ये कह रही थी मर्डर है, पर अब पुलिस ये कह रही है कि नहीं है तो आत्महत्या है, क्योंकि अब बॉडी डिस्पोज हो गई ना। इनको डर नहीं है, इनको ये लग रहा है कि आम जनता क्या कर लेगी, पर इनको अभी तक ताकत नहीं पता है कि आम जनता इनका सोना हराम कर देगी यहाँ। अभी क्या डिमांड है आप लोगों की? जी हमारी अभी आपने त्याग पत्र देखा होगा, वो है हमने एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी में हमने कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ पदाधिकारी हैं, ये मिलके जो तय करेंगे उसके आगे की रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल। तो
अभी राजस्थान विश्वविद्यालय से भी काफ़ी लोग आए हैं और तमाम प्रदेश से लोग यहाँ आए हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं कि राजस्थान में ये आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं को लेकर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? एक बहन जो 2 बच्चे जिसके मासूम बच्चे थे, एक साल का, एक 5 साल का बच्चा था, और उनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। भाई आरोप लगाता है, आरोप की जांच करने की बजाय पुलिस प्रशासन कहता है कि ये तो आत्महत्या है। देखिए, निश्चित रूप से तो साफ है कि ये सब हर आदमी, आम आदमी के समझ में आ रहा है निश्चित रूप से मर्डर किया हुआ है। उसके बाद ही पुलिस प्रशासन दोगली बातें कर रहा है, तो वो तो आम आदमी की बात ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरा भ्रष्टाचार हो रखा है, पूरा भ्रष्ट है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो जो जायज़ मांगे है, जो नाजायज़ मांगे ही नहीं है, उनको सुनने में, उनको करने में कहाँ दिक्कत आ रही है इनकी। पुलिस प्रशासन तो पूरा राजस्थान का सरकार ही भ्रष्ट है और पुलिस प्रशासन उससे बड़ा भ्रष्ट हो रखा है। लेकिन अभी तक इतना बड़ा प्रदेश की घटना हो चुकी है, 5 से 6 दिन घटना को बीते हुए हो गया। परिवार यहाँ धरना देकर बैठा है, हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन एसपी तक यहाँ नहीं आए, विधायक तक यहाँ नहीं आए, सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। तो क्या लगता है इस मामले को लेकर सरकार कितनी गंभीर आपको नजर आ रही है? नहीं, सरकार गंभीर होती तो अपराध नहीं होना। सरकार गंभीर नहीं है, सरकार तो गंभीर किया जाएगा। मांगे मंगवाने के लिए आज देखो ना आप, कितने लोग आए हैं यहाँ, बड़े बुजुर्ग सब लोग बैठे डट कर, क्योंकि उनको सबको समझ में आ गया कि निश्चित रूप से अगर अपन घर से नहीं निकलेंगे और घर में बैठे रहे तो अपनी आवाज़ को दबाया जाएगा और आने वाले पीढ़ी का भविष्य बहुत खराब हो जाएगा, जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, अपराध बढ़ता जाएगा निरंतर, पुलिस प्रशासन भ्रष्ट होता जाएगा। लेकिन इसी कारण तो इसी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर ही तो आवाज़ उठा रहे हैं। आज भाई वो बहन किसी की भी हो सकती है कल को, तब सभी युवा, सभी बड़े बुजुर्ग सभी आए हैं। और शाम तक अगर कोई यहाँ एसपी रैंक का या उच्च अधिकारी या सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आके बात करता है तो ठीक है, नहीं उसके बाद सड़कों पर उतरा जाएगा, उग्र आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार सरकार और पुलिस प्रशासन होगा पूरा। जैसा कि बताया जा रहा है कि परिवार जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रहा है लगातार, उसके परिवार पे आरोप लगा रहा है, वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। तो क्या वर्दी, अपने ही वर्दी वाले को बचाने का प्रयास कर रही है ताकि इस बहन को? देखिए मेरे भाई, इसमें तो साफ पता चल रहा है ना, वर्दी के पक्ष ले रही है, रक्षक के पक्ष को हो रहे हैं। आम आदमी का तो जीवन ही नहीं है, वो तो न्यायपालिका की हर चीज़ की इज्जत कर रहे हैं, उसको कानून व्यवस्था को मान रहे हैं। आम आदमी तो मानता है, तभी तो कानून व्यवस्था को बना के बैठा है। कानून व्यवस्था की धज्जियां तो प्रशासन खुद उड़ा रहा है। आप देखो ना, सुबह से यहाँ लगातार कितने लोग बैठे हैं, कितनी गर्मी हो रही है, धूप में भूखे पैसे दूर दूर से चल के आए हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है बातचीत करने के लिए। कोई अधिकारी बाहर ही नहीं निकल रहे, वो आराम से बैठे अंदर नाश्ता पानी कर रहे हैं, मस्त हो रहे। लेकिन इनको सज़ा मिलेगी जरूर, सबके लिए कार्रवाई होगी तो ठीक है। अब शाम तक देखते हैं, उसके बाद बड़ा आंदोलन की जानकारी देंगे आपको चैनल।